स्टूडेंट, पिछले कई सारे वीडियो हमने देखे इस टॉपिक पर, और इस टॉपिक में हमने ये भी देखा कि किस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी ने शेप लिया और शेप लेने के साथ साथ किस तरह से पूरा दुनिया एक इंटरेक्ट कर रहा था। ट्रेड काफ़ी तेज़ी से हो रहे थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज़ी से हो रहा था, जगह जगह सेटलमेंट्स, कॉलोनी वगैरह बन रही थी, हार्बर्स बनाए जा रहे थे, रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा था। यानी कि एक ऐसा देखने में लगता है कि इकोनॉमी काफ़ी बूस्ट हो गई थी, है ना। और उसमें हमने जो पिछला लास्ट वीडियो था उसमें ये देखा था कि किस तरह से रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी ने भी वर्ल्ड को ग्लोबलाइज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये सारा चीज तो था ही, एक चीज और देखना है इसमें कि ये सारे प्रोसेस के साथ एक प्रोसेस और चल रहा था, और वो था कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म में क्या था कि लेट 19th सेंचुरी में कोलोनियलिज्म ये एक परंपरा डेवलप हो रहा था, और इसके चलते भी वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो रहा था। या यूं कहें कि वर्ल्ड को ग्लोबलाइज करने में कोलोनियलिज्म का बहुत बड़ा रोल था। कैसे, उसको वही चीज इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जिस तरह से कि वर्ल्ड इकोनॉमी ने शेप लिया था, ट्रेड काफी तेजी से हो रहे थे, प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफी तेजी से हो रहा था, लोग एक जगह से दूसरे जगह काम के लिए जा रहे थे, उनको काम मिल रहा था, वहां से अनाज प्रोडक्शन होता था, वो आता था, मीट वगैरह का ट्रेड हो रहा था, यानी कि काफी सुधार देखने को मिल रहा था वर्ल्ड में। लेकिन ये सारे चमक दमक के पीछे एक चीज और था, देयर वाज ए डार्कर साइड ऑफ दिस प्रोसेस। इसका एक दूसरा पहलू भी था जो काफी दर्दनाक था, दर्द भरा था और दुख देने वाला था। कैसे, वही समझते हैं। जिस तरह से कि व्यापार का एक्सपेंशन हुआ, इकोनॉमी डेवलप हुई, ये अलग बात है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड हुआ, और इस ट्रेड के चलते लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लाइवलीहुड, बहुत सारे लोगों का आजादी छीन गया और उसका जीविका छीन गया। वही समझते हैं कि कैसे ये हो गया। हमने देखा था कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे यानी कि 1498 के आसपास, 1492 के आसपास नए नए समुद्री मार्गों की खोज होती है, ठीक है। और जो देश व्यापारिक प्रवृत्ति के थे, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, ये लोग नए नए समुद्री मार्गों की, नए नए जगहों की खोज करने निकलते हैं। नए नए समुद्री मार्गों की खोज होती है, नए नए जगह की खोज होती है, और ये लोग वहां जाके उसको कॉलोनी बना देते हैं। कॉलोनी मतलब क्या कि वो बिल्डर नहीं थे कि वहां पे जाके घर वगैरह बना के कॉलोनी बना दिया। कॉलोनी मतलब कि उसने वहां गुलाम बना लिया उसको, और वहां से वो रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। और जहां वो गए, जहां उसने कॉलोनी बनाई, वहां के लोगों की आजादी खो गई, वहां के लोगों की जीविका खो गई। पहले लोग आजादी से रहते थे, वो अपना जीविका खुद कमा लेते थे, किसी से कोई टेंशन नहीं था। लेकिन ये लोग गए, बाहरी लोग आए वहां, उसने कॉलोनी बनाई, उसका आजादी छीन गया, उसको गुलाम बना लिया। अफ्रीका वगैरह में आपने देखा होगा, अमेरिका में, खास करके अमेरिका की बात बताए थे अभी, कि जो वहां के जो मूल निवासी थे उसको किस तरह से उसने एक साइड कर दिया, एक कोने में उसे समेट दिया, और पूरे वहां के संपत्ति पर, खेतों पर, वहां के माइंस पर अधिकार इसने कर लिया, और उसे
अपने अंदर लेबर के रूप में काम करवाना शुरू कर दिया, उसने गुलाम बना लिया, दास बना लिया उसको। अब वो जीविका के लिए अंग्रेजों पर या दूसरे लोगों पर, कॉलोनाइजर जो थे उस पर डिपेंड हो गए। ये एक काला पक्ष है इसका, ग्लोबलाइजेशन का। यूरोपियन कंक्वेस्ट of her colonies produced many painful economic, social and ecological changes। और जहां जहां यूरोपियंस ने कंक्वेस्ट करके जीता, वहां कॉलोनीज बनाई, वहां उसने क्या किया, पेनफुल इकोनॉमिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चेंजेस किए। तो ये ग्लोबलाइजेशन जो हम लोग कर रहे थे उसका बहुत बड़ा कीमत चुकाया इन लोगों ने। हमारे यहाँ हम लोग भी, भारत भी गुलाम हुआ था अंग्रेजों का, इसी मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का ही प्रोसेस में, है ना। समुद्री मार्गों की खोज हुई, अंग्रेज लोग आए व्यापार करने के लिए और धीरे धीरे पूरा यहाँ पे उसने गुलाम बना लिया। तो यहाँ हमारे यहाँ के जो वेबर्स थे, जो बुनकर थे, जो पहले कपड़ा विदेश भेजते थे, जिनका कपड़ा विदेश जाता था, वो उसका रोजगार छिन गया, उनको कपास नहीं मिलने लगा। अंग्रेज ऐसी पॉलिसी बनाते थे जिसके वजह से कॉमन लोग पीड़ित हो रहे थे। जो चरवाहे थे, जो सदियों से जंगल में अपने पशु को चराते थे, वहां के प्रोडक्ट को यूज करते थे, अब वो उसके लिए वो जंगल जाना बैन हो गया, वहां से कुछ लेना बैन हो गया। यानी कि किस तरह से उसकी आजादी खत्म हो गई, किस तरह से उसका लाइवलीहुड छीना गया, ये हमने भी देखा है। ठीक है, तो ये जो प्रॉस्पेरिटी आई थी ना, इसकी बहुत बड़ी कीमत लोगों ने चुकाई थी। अफ्रीका की बात करते हैं। मैप ऑफ अफ्रीका आपके बुक में दिया हुआ है। वहां देखने से ये पता चलता है कि बहुत सी सीधे सीधे लाइन उसमें आपको देखने को मिलेगा। उसमें ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई भी वो मैप वैसा नहीं है कि एकदम जिसमें सीधी सीधी लाइनें हों। ऐसा लगता है कि आराम से बैठ के उसको ड्रॉ किया गया। उसके पीछे कारण है, जो यूरोपियन पावर्स थे वो अफ्रीका उसके लिए एक वस्तु के समान था और वो उसका बंटवारा कर रहे थे। और ये सारे यूरोपियन पावर्स कहाँ पे मिले? बर्लिन में। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, 1885 में। और उसने डिवाइडेड किया अफ्रीका को बिटवीन देम, आपस में सबने मिलकर अफ्रीका को बांट लिया। और इसी वजह से वो जो मैप में जो आपको स्ट्रेट लाइन वगैरह दिखता है, उसका वजह यही है कि उसको आराम से बैठ के बांटा गया है। आपस में लोग लड़ते थे कि इतना हिस्सा हम लेंगे, इतना हिस्सा वो लेगा। यानी कि किस तरह से उसका बंदर बांट किया गया है अफ्रीका का, वो मैप देख के आज भी समझ में आता है। कॉलोनियल पावर उस समय कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, यूएस भी था लेट 1890। और ये सारे जो देश थे पहले से थोड़ा पावरफुल थे और ये कॉलोनी बनाकर ये और पावरफुल हो गए। इसका लालच और बढ़ गया और ये दुनिया में और ज्यादा से ज्यादा इलाकों में, ज्यादा से ज्यादा एरिया में ये कवर करने लगे और उसका एक्सटॉर्शन करने लगे, है ना। क्योंकि लालच तो सबसे बड़ा चीज होता है ना। लालच में आके इन लोगों ने लोगों को कितना भी तकलीफ हो जाए, जो कितना भी कष्ट हो जाए, उससे मतलब नहीं, इसको अपना फायदा होना चाहिए। और इसी के लिए ये लोग इस तरह का प्रोसेस करते थे और जिसके वजह से दुनिया के बहुत सारे लोग इस कॉलोनिज्म के कारण सफर हुए थे। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट इसका आपको देखने को मिलेगा कॉलोनिज्म का रिंडरपेस्ट में, है ना। रिंडरपेस्ट एक कैटल डिजीज था जो अफ्रीका में एक जानवरों में फैला था, जिसके वजह से वहां के लोगों की लाइवलीहुड समाप्त हो गया था और वो लोग सेल्फ सफिशिएंट होने के, जब वो सेल्फ सफिशिएंट थे, क्योंकि जब उस तक उसके पास जानवर थे और जानवर जब मर गया तो वो किस तरह से गुलाम बन गए, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप वीडियो देखिए, बुक में भी पढ़िए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आज के बाद भी अगर कुछ डाउट रह जाता है
तो आप क्वेश्चन जरूर पूछना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।